मौसम की सूरत हाल आपको बताएं। मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल, दूसरे रोज भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात, कसूर, जहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। नशीबी इलाकों और गलियों में पानी जमा हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। मुजफ्फराबाद, भिंबर समेत दीगर शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर दी गई। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई की है। वादी नीलम के नाला जागरा में फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर में ग्लेशियर पिघलने से बालाई इलाके शदीद सैलाब की जद में हैं। लाहौर से आए सयाह वादी नीलम के सयाहती मकाम कट्टन में नाला जागरा में पत्थरों पर चढ़कर सेल्फियाँ बना रहे थे। दरिया में पानी के बहाव में इजाफे के बायस सयाह दरिया में ही फंस गए। टूरिस्ट पुलिस ने सयाहों को रेस्क्यू करते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सयाहों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर में मौसम गर्म होते ही ग्लेशियर के पिघलने का अमल तेज़ हो गया। बालाई इलाकों में सैलाब आने से फसलें शदीद मुतासिर हुई। सैलाबी सूरत हाल के बायस शारा केटू बदस्तूर ब्लॉक है। कोहलू और बारखान समेत मशरक़ी बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए हैं। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू के नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। तेज़ बारिशों से कई मकानात गिर गए। बारखान के पहाड़ी नदी नालों में भी तूफ़ानी आ गई। महकमा मौसमियात ने कोयटा, जोब, ज़ियारत, बारखान, लोरालाई, कोहलू, कला समेत मुख्तलिफ अजला में 5 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की है। कराची समेत सिंध भर में आज मौसलाधार बारिशों का इम्कान है। 5 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बरसाती सिस्टम कराची, ठट्टा, हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और दादू के अजला में अर्बन फ्लडिंग की वजह बन सकता है। कराची वालों तैयारी कर लो, बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं आज सिंध में दाखिल होंगी। आज से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और दादू में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बायस तेज हवाएं चलने से साइन बोर्ड और दरख्त हादसात का सबब बन सकते हैं। 3 से 5 जुलाई के दौरान समंदर में तुग़यानी के बायस माहीगीरों को एहतियात की हिदायत की गई है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुताल्लिका इदारों को सूरत हाल से निपटने के लिए बंदोबस्त करने की हिदायत कर दी। PDMA के मुताबिक बरसाती पानी की निकासी के लिए मशीनों और अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कराची में बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बूंदाबांदी का इम्कान है। इस वक्त कराची शहर की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं फैज़ान जलीस से। जी, मौसम का हाल बताने वालों ने शहर कायद में आज से बादल बरसने की नबीज सुनाई है। शहर कायद में आज से जो है वो बारिशों का आगाज़ होगा, जबकि इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़श्ता दिनों जो है वो कराची में बादल बरसने के जो है वो हवाले से पेशगोई की गई थी और एडवाइजरी वाज़ेह तौर पर जारी की गई थी। मुताल्लिका इंतज़ामिया को ये बात भी कही थी कि बिल बोर्ड, साइन बोर्ड हटाए जाए, क्योंकि कराची में 2 जुलाई से जो है वो काफ़ी तेज़ बारिशों के हवाले से जो है वो इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। ना सिर्फ कराची में बल्कि अंदरून सिंध के इलाकों में भी जो है वो काफ़ी बादल बरसेंगे और मौसम जो है वो कुछ खुशगवार होगा, क्योंकि कराची में जो है वो गुज़श्ता दिनों काफ़ी हब्स और काफ़ी गर्मी की सूरत हाल देखी गई। लेकिन आज से जो है वो शाम और जो है वो रात से बादल बरसने की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। जी, महकमा मौसमियात ने सिंध और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर करते हुए मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 जुलाई से 5 जुलाई तक थरपारकर, बदीन, उमरकोट में बादल बरसेंगे, जबकि कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और दादू में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। माही गिरों को समुद्र में जाने से एहतियात बरतने की भी हिदायत की गई हैं। PDMA ने बलोचिस्तान के 13 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की मुताल्लिक मरासला भी जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि बारिशों से नदी नालों में तूफ़ान आने का ख़तरा है। जबकि ईरान के खलीजी साहिली इलाके में ज़लज़ला आया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 22 अफराद ज़ख्मी हैं। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ईरान के जनूबी साहिली इलाके की बंदरगाह लंगा था। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाज़ इलाकों दुबई, शारजा, अजमान में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जबकि सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कतर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।
कोरोना की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा है। मुल्क में 2 माह में कोरोना का ये बड़ा वार। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के बायस 4 मरीज़ जान की बाजी हार गए। NIH के मुताबिक कोरोना के 818 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.47% रही। गुज़श्ता 24 घंटे में 18,305 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 126 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, हिफाजती इक़दामात अपनाएं और कोरोना से बचें। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात सख्त कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी SOPs के मुताबिक शहरी अवामी मकामात पर मास्क पहनने के पाबंद होंगे। कारोबारी मराकज़ पर मालिकान मास्क और सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। फैसले का इतलाक़ 31 जुलाई तक पंजाब के तमाम 36 अजला में होगा। तमाम निजी और सरकारी दफातर में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अमला फ़राइज़ सर अंजाम देगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को सफ़र करने की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल भी लाजिम होगा। इस सूरत हाल में वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कोरोना केसेस बढ़ने पर सख्त इक़दाम उठाना पड़ सकते हैं। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम से पहले कोरोना की शरह को नीचे लाना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि कोरोना केसेस की शरह 24 जून से बढ़ना शुरू हुई। इस वक्त कुल मरीजों की तादाद 4059 है, जिनमें से 63 अस्पताल में हैं। 4 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। हफ्तावार केसेस के तनासुब में कराची सबसे आगे है। कराची जिला शर्की में 29%, गरबी में 21%, जुनूबी में 18%, कोरंगी में 10%, वस्ती में 8% और मलीर में 7% है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि अस्पतालों में दाखिले की शरह कम है। ईद उल अज़हा और मुहर्रम आ रहे हैं, इनसे पहले ही हमें कोरोना की शरह को नीचे लाना होगा। अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं, वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगवाएं और कोरोना की शरह को कम करें। वज़ीर आला ने वाज़े कर दिया कि अगर केसेस बढ़े तो शायद हुकूमत को फिर सख्त इक़दाम उठाना पड़ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान परेड ग्राउंड पहुँच गए। इमरान खान ने परेड ग्राउंड जलसा गाह में इंतजामात का जायजा लिया। इमरान खान की गाड़ी को कारकुनान ने आन घेरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं बुनियादी तौर पर जंगों का मुखालिफ शख्स हूँ। मुझे लोगों ने इसलिए मुंतखब किया कि मैं उनके मुफाद की बात करूँ। रूस यूक्रेन की सूरत हाल में मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने लोगों के मुफाद का ख्याल रखूँ। मुस्तक़बिल में रूस से तेल, गैस और गंदम लेना चाहते थे। रूस से हम गंदम इम्पोर्ट करते हैं। जर्मनी के नशरियाती इदारे DW को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने मज़ीद कहा, मग़रिब ने कश्मीरियों पर होने वाले तशद्दुद पर स्टैंड ही नहीं लिया। 5 अगस्त 2019 को भारत ने अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। इजराइल फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है, लेकिन इसकी कोई भी मजम्मत नहीं करता और ना ही पाबंदियों की बात की जाती है। जब मैं चीन को सराहता हूँ तो इसका मतलब डेवलपमेंट मॉडल को सपोर्ट करना है। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को होगा। इलेक्शन तक हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 22 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाब की तारीख देते हैं। 22 जुलाई को इलेक्शन पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। ऐसा ऑर्डर जारी करेंगे जिसमें इलेक्शन साफ़ और शफाफ हों, इज़्ज़त और तकरीम भी रहे। तहरीक इंसाफ के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि PTI वज़ारत आला के इलेक्शन तक हमजा शहबाज को वज़ारत आला के अहदे पर बरकरार रखने पर रजामंद हो गई है। इस बात पर एडवोकेट जनरल पंजाब से भी इत्तेफाक हुआ है। परवेज़ इलाही ने कहा कि स्पीकर होते हुए हमजा शहबाज को लीडर ऑफ अपोजिशन माना और उनके रिहाई के ऑर्डर जारी किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपका इस नुक्ते पर राजी होना अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि फरीकैन राजी हो गए। अदालत ने परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज का शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस ने बाबर अवान से पूछा, आप बताएं क्या बात हुई है। बाबर अवान ने इस्तदा की कि अबूरी अरसे के दौरान पंजाब हुकूमत कोई भी फ़ंड और इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम ये कह देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करे। आपको ऑपरेशनल सूरत हाल पर एतराज़ है कि तंग ना किया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अदालत ऐसा हुक्म देगी जो सबको कबूल होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि पंजाब में जितने आईनी बहरान 3 माह में आए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से राबिता करें तो पहला नंबर आएगा। अदालती फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अलग था, उम्मीदवार का मौक़िफ़ अलग था, इनकी सोच भी नहीं मिलती थी, बार बार अदालतें पूछ रही थी। अब देखना होगा कि जो आज अदालत में ज़बान दी गई है वो इस पर कायम रहते हैं कि नहीं।
स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही अदालती फैसले पर खुश नज़र आए। कहा, जो चीज़ें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। अब पुलिस के ज़रिए किसी को हदफ नहीं बनाया जा सकेगा। ज़िमनी इलेक्शन में जीतने वाले भी वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अल्लाह को मंजूर होगा तो वज़ीर आला बनूंगा। हमजा शहबाज ने यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन शफाफ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि हमारा मौक़िफ़ अदालतों का मौक़िफ़ बन चुका। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला नहीं। असद उमर का कहना था कि कुर्सी पर हमजा बैठेंगे लेकिन गैर कानूनी तौर पर हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज़ इलाही की रजामंदी के बायस आमाद की ज़ाहिर की। बाबर अवान बोले, हमजा शहबाज के लिए नया उन्वान ढूंढ रहे हैं ताहम वो एक गैर आइनी और मशकूक वज़ीर आला के तौर पर काम जारी रख सकें। जबकि वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन मरकज़ी अहमियत इख्तियार कर चुके। 22 जुलाई को हमजा शहबाज को फतह मिलेगी या फिर परवेज़ इलाही वज़ारत आला का मनसब संभालेंगे। असल फैसला 20 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात करेंगे। हमजा शहबाज को जितवाने के लिए नवाज़ लीग को ज़िमनी इलेक्शन में 9 और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद को 14 नशिस्तें जीतना ज़रूरी हैं। मियाँ शुएब की रिपोर्ट में मज़ीद जानिए। 22 जुलाई से कबल वजारत आला के उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को बहुत से पापड़ बेलना होंगे। 371 के सूबाई ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद की बड़ी जमात नून लीग के 165, पीपल्स पार्टी के साथ 4 आजाद और 1 राह हक पार्टी का रुकन शामिल है। यूं तादाद 177 बनती है। मुनहरिफ अराकीन माइनस होने के बाद ऐवान में तहरीक इंसाफ के अराकीन की तादाद 158 है। इत्तेहादी काफली के 10 अराकीन शामिल करके नंबर 168 बनते हैं। 5 मखसूस नशिस्तें मिलाकर तो 173 का हिस्सा बन जाता है। डिप्टी स्पीकर प्रेजाइडिंग अफसर के फराइज सर अंजाम देंगे तो वोट नहीं डाल सकते। यूं ये तादाद 172 रह जाती है। एक आजाद रुकन चौधरी निसार ने न्यूट्रल रहते हुए वोट न डालने का फैसला किया है। 4 अराकीन के फर्क के साथ हुकूमती इत्तेहाद को अक्सरियत तो हासिल है लेकिन असल फैसला 20 नशिस्तों पर 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात करेंगे। नून लीग को 186 का हिस्सा छूने के लिए 9 नशिस्तों पर जीत दरकार है। अपोजिशन इत्तेहाद को 14 नशिस्तें जीतना होंगी। अगर दोनों जमातों में से कोई भी 186 वोट नहीं लेता तो जिस जमात के पास अद्दी अक्सरियत हुई वज़ीर आला भी उसका होगा। मियाँ शुएब, हम न्यूज़, लाहौर। दफ्तर खारजा ने भारत के नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। भारत की तरफ से पाकिस्तान के 80 सरकारी ट्विटर अकाउंट्स बंद करने पर एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के सिफारती मिशन समेत 80 ट्विटर अकाउंट्स बंद कर रखे हैं। इन सिफारती मिशंस में ईरान, तुर्किया, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम इदारे शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया है कि ये पाबंदियाँ आलमी क़वाइद व ज़वाबित और मालूमात तक रसाई के हुकूक़ व आज़ादी राय की बुनियादी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। कराची में शदीद गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को अजाब में डाले रखा। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश का ऐलान कर दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 24 घंटों के दौरान 2 बार बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक दिन में 1.5 घंटे जबकि रात में 2 घंटे बिजली बंद रहेगी। रूस से आने वाला खाम तेल पाकिस्तान में रिफ़ाइन हो सकता है। ऑयल रिफाइनरीज़ ने हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक सेनर्जी को रिफाइनरी ने कहा कि रूस के 13 अक़साम के मुख्तलिफ खाम तेल पाकिस्तान में प्रोसेस कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी रिफाइनरी रूस से पहले भी खाम तेल दरामद करके पेट्रोलियम मसनूआत बना चुकी हैं। पार्को सेनर्जी को PRL और NRL ने पेट्रोलियम डिवीज़न के 5 सवालात का जवाब दिया। जवाब में कहा कि अरब ममालिक से किए मुआहिदों के बाद हर माह इजाफी खाम तेल रूस से दरामद किया जा सकता है। रूस रियायत दे तो सालाना $1.5 अरब ज़र मुबादला बच सकता है। रूस से खाम तेल का बहरी जहाज़ 22 दिन कराची पहुँचेगा। रूस को डॉलर में अदायगी मुमकिन नहीं। हुकूमत अदायगी का तरीक़ाकार वाज़े करे। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 और 14 के रहायशियों ने पानी 2 तहरीक शुरू कर दी। मुजाहिरीन ने नमाज जुमा के बाद सेक्टर G13 से एहतजाजी रैली निकाली और श्रीनगर हाईवे तक मुत्तसिल रोड पहुँचे और धरना भी दिया। उन्होंने कई घंटे सर्विस रोड को भी ब्लॉक किए रखा। उनका कहना था कि 9 सालों से इलाके में पानी का बहरान है। पानी फराहम ना किया गया तो आइंदा श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि 2 माह में हमारे 3.5 साल के बराबर महंगाई कर दी गई है। इसका जिम्मेदार कौन? इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट से खिताब में उन्होंने कहा कि जो कहते हैं हम न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए हैं, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स को नुकसान नहीं होगा? इमरान खान ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में अड्डे मिल जाएँ और पाकिस्तान को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका ने हमारे ऊपर ये मुसल्लत किए हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू, और ये याद रखें कि ये कभी नहीं हुआ कि 1100 अरब रुपया NRO2 के अंदर इनके माफ़ किए गए। वो फिर से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को यहाँ बेसिस भी हो, या वो ये चाह रहे हैं कि हम उनकी फॉरेन पॉलिसी यानी रूस से मसला आपका रूस के साथ है, लेकिन हम उसकी कीमत अदा करें कि नहीं, हम सस्ता तेली बकवास हिंदुस्तान कर सकता है, हम नहीं कर सकते गुलाम। वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो न्यूट्रल्स हैं हमारे, जो कहते हैं कि जी हम अब पीछे हट के न्यूट्रल हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? क्या अगर ये माइशत नीचे जाएगी तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? जो लोग जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, क्या वो लोगों को फिक्र नहीं करनी चाहिए? हमने अगर इसी तरह चलना है और हमने चुप करके तमाशा देखना है कि एक ये चोर वापस जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं NRO लेके, और बाहर से हमें कंट्रोल किया जाता है, इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। और अगर यही होगा तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुल्क में महंगाई की शरह 21% से बढ़ गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहरी इलाकों में शरह 19.8, देही इलाकों में 33.6% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में बिजली, LPG, दूध, घी, दालों समेत 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला होल सेल में 100 रुपये महंगा होकर 1750 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। डीलर्स ने पंजाब से सप्लाई में खलल डालने का इल्ज़ाम आयद किया है। डीलर्स ने कहा है कि पंजाब से आने वाले एक ट्रक से 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। हुकूमत आटे की तरसील में रुकावट ना डाले, हमें मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। पेशावर में 20 किलो सुपर आटा 1700 और फाइन आटा 1750 रुपये में दस्तियाब है। नाज़रीन, नादरा का स्टिंग ऑपरेशन। नादरा हुकाम के मुताबिक हैदराबाद के इलाके झंडोमरी में ताल्लुक़ रखने वाले नादरा के रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव ज़मीर अली ने फैमिली की तफसीलात बेचने की कोशिश की। स्टिंग ऑपरेशन में ख़रीदार नादरा खुद था। नादरा ऑर्डिनेंस की शिक 4 के तहत मज़कूरा मुलाजिम को ओहदे से हटाकर नौकरी से फारिग कर दिया गया। तफ्तीश के लिए केस तहक़ीक़ात इदारे को भी भेज दिया गया है। चेयरमैन नादरा का कहना है कि आवाम का डाटा कौमी अमानत है। ख़यानत करने वाले मुलाजिमीन के ख़िलाफ़ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि ग्रेड 1 के मुलाजिम की कम अज़ कम तनख्वाह 13,550 और ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 26,450 रुपये है। वफाक़ी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के नए पे स्केल जारी कर दिए। नए पे स्केल 1 जुलाई 2022 से नाफिज़ुल अमल होंगे। ग्रेड 17 के मुलाजिम की कम अज़ कम तनख्वाह 45,070 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1,13,470 रुपये। ग्रेड 21 के मुलाजिम की तनख्वाह कम अज़ कम 1,13,790 और ज़्यादा से ज़्यादा 2,76,070 रुपये होगी। ग्रेड 22 के मुलाजिम की कम अज़ कम तनख्वाह 1,22,190 रुपये होगी, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 2,44,130 रुपये। FBR ने माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तर्जुमान FBR के मुताबिक तनख्वाहदार तबका, AOPs और कारोबारी अफराद के लिए अलग अलग गोशवारे अपलोड कर दिए गए हैं। गोशवारे FBR की वेबसाइट, पोर्टल, स्मार्टफोन पर टैक्स आसान ऐप के ज़रिए जमा कराए जा सकते हैं। इस सिलसिले में FBR एक भरपूर तशहीरी मुहिम का आगाज़ करेगा। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2022 है। कंपनियाँ मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा करवा सकती है। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि पीपल्स बस सर्विस के लिए मज़ीद 30 बसें कराची बंदरगाह पहुँच गईं। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक बसें शहरियों को 18 बसों से निजात मिलेगी। पीपल्स बस सर्विस के लिए मज़ीद 30 बसें कराची बंदरगाह पहुँच गई हैं। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक बसें शहरियों को 18 बसों से निजात मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुज़फ़्फ़र रांझा को वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन का चेयरमैन तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक उनकी तैनाती 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की गई है।
लाहौर में सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार अयाज अमीर को नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अयाज अमीर के मुताबिक प्रोग्राम के बाद दफ्तर से घर जा रहा था कि नामालूम हमला आवरों ने गाड़ी रोककर तशद्दुद किया। हमला आवर मोबाइल फ़ोन और पर्स भी हमराह ले गए। अयाज अमीर पर हमले का मुकदमा लाहौर के थाना गुज्जर सिंह में दर्ज कर लिया गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अयाज अमीर पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत की है कि वाक़े की आला सतही तहकीकात करवाई जाएँ। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े पर IG पंजाब और CCPO से रिपोर्ट मांग ली। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान को कानून की गिरफ्त में लाकर फौरी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, लाहौर में आज भी बादलों के डेरे, सूरज की छुट्टी होने पर गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी हो चुकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर बादलों और सूरज की आंख मिचोली जारी रहेगी, जबकि PDMA ने 4 जुलाई तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई कर रखी है। मज़ीद जान लेते हैं शाकिर अवान से। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में आज भी मौसम खुशगवार रहेगा। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब 70% और 14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मौसम खुशगवार हुआ है तो हब्स और गर्मी में भी वाज़े कमी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि लाहौर का शहर का मौसम जो है वो आइंदा चंद दिनों तक मज़ीद खुशगवार होगा और PDMA हुकाम के मुताबिक लाहौर शहर में 4 जुलाई तक बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर शहर का मौसम खुशगवार था और लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी भी होती रही है। जी, पेशावर में ज़िले इंतज़ामिया ने गैर कानूनी मंडियों पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 1 जुलाई से 10 जुलाई तक शहर की सड़कों पर गैर कानूनी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं। सड़क किनारे और गलियों में गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगाने से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर होता है। भारत के शिमाल मशरिक़ रियासत मणिपुर में मिट्टी का तौदा गिरने से अब तक 14 अफराद हलाक हुए हैं। 50 से ज़ायद लापता हैं। हुकाम ने लापता अफराद की हलाकत का खदशा ज़ाहिर किया है। लैंड स्लाइडिंग का वाक़या एक ऐसे मकाम पर पेश आया जहां रेलवे लाइनों की तामीर जारी थी। हुकाम के मुताबिक मुतासरा मकाम पर 81 अफराद मौजूद थे। भारतीय फ़ौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए लैंड स्लाइडिंग के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। रवा माह गैर मामूली बारिशों ने भारत की शिमाल मशरिक़ रियासतों और हमसाया मुल्क बांग्लादेश को अपनी लपेट में ले रखा है। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। बड़ी ईद की सबसे बड़ी फिल्म माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा के शाहकार की रिलीज सिर्फ 8 दिन बाद। जानते हो नोटों पर कायद-ए-आज़म की तस्वीर क्यों है? ताकि वो हम पे नजर रख सके। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, बड़ी ईद की सबसे बड़ी फिल्म। और ये अगर ये सच है ना तो किसी पे टेस्ट करते हैं। फिल्म में बड़ा एक्शन, इतने सारे पैसे। अरे वो जाली नोटों की फैक्ट्री पर छापा मारा था ना। जबरदस्त डांस नंबर, धुआंधार डायलॉग। अब हमें लगता है खबरों में रहने वाले सो रहे हैं, सो तो हम रहे, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा जिया। पहले खुद को तो ठीक कर लो। इंस्पेक्टर होकर मिनिस्टर जितने पैसे बनाए हैं तूने, तेरे पर ईमानदारी का भूत सवार हो गया। इनकी जेब गरम कर, जोश खुद ही ठंडा हो जाएगा। बेटा मैं खाता हूँ पर लगाता भी हूँ। गाने में रंगों की बहार, फहद मुस्तफा और मायरा खान भी पहली बार एक साथ।
विलन भी बड़ा, ताकतवर और बहुत धोखेबाज। करप्शन के खिलाफ इस बार नारा हम लगाएंगे। काला पैसा पकड़ना है तो नए नोट लाने होंगे। नामालूम अफराद और एक्टर इन लॉ समेत सुपर हिट फिल्म बनाने वाले नबील कुरैशी और फिल्म वाला प्रोडक्शन अपनी छठी फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर छक्का लगाने के लिए तैयार। हमको रिश्वत डॉलर में लेनी चाहिए थी, पर ये मसला ही नहीं होता। लेकिन इन पे तो कायदे आज़म की तस्वीर भी नहीं है। बड़ी फिल्म को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए सब अपनी फैमिलीज और दोस्तों के साथ देखने के लिए बेताब हैं।